बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हस्बैंड की कॉल आई, शाम की चाय के साथ थोड़े से कबाब बना लें क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त आ रहा है और शाम की चाय हम साथ पियेंगे। यकीन माने सिर्फ और चिकन और ब्रेड से मैंने बनाए ये कबाब बिल्कुल नए अंदाज के। हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया और उनकी दोस्त ने तो तारीफ़ों की पुल बांध दी है। बहुत जूसी और बहुत मज़ेदार से ये कबाब बने। अगर आप भी अपने ख़ानदान भर में मशहूर होना चाहते हैं तो इस कबाब को ज़रूर ट्राई करें। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़ अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आधा पाव मेरे पास चिकन का कीमा था, साथ ही मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए और इसे मैंने चॉपर में बहुत अच्छे से पीस लिया। ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। साथ ही मैं ऐड करूँगी आधी चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, साथ ही डालूंगी 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा। प्याज थे मेरे पास 2 खाने के चम्मच जिसको मैंने अच्छे से पीस लिया। साथ ही नमक डालेंगे हस्बे जायका। हरा धनिया है तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। हरी और लाल मिर्चें हैं जिनको मैंने बिल्कुल बारीक जो है काट लिया था, ये तकरीबन 2 से 3 थे। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 अंडा। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। अब मैंने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इतने अच्छे से मिक्स करेंगे कि तमाम अज्जे जो है कबाब में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। इस वजह से कुकिंग ऑयल डालेंगे कि कबाब जो है हमारे काफ़ी जूसी से बने। अब देखिए बहुत अच्छे से हमने फिर दोबारा इन चीज़ों को मिक्स करना है और कबाब को 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देना है। जब 15 मिनट हो जाएंगे तो हमने हाथों में लगाना है ऑयल, और ऑयल लगाने के बाद हमने कबाब का जो साइज़ रखना है इतने ही हमने इसका बैटर उठाना है। मैं थोड़ा डिफरेंट जो है कबाब बना रही हूँ, कुछ न्यू लुक दे रही हूँ, तो मैं सबसे पहले इस तरह से इसको गोल करने के बाद इस तरह हथेलियों से राउंड करूँगी। और साथ ही मैंने एक ट्रे ले लिया है, ट्रे में लगाया था पहले ऑयल। अब इस तरह से मैं इसको रोलर की तरह जो है रोल करती जाऊंगी। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त था, ये न्यू लुक कबाब हमारा रेडी हो गया है। सेकेंड टाइम ये स्टार्ट करने के लिए पहले हम ऑयल से ग्रीस करेंगे अपने ट्रे को। सेम उसी प्रोसीजर से हम जो है सबसे पहले बैटर उठाएंगे और हथेलियों की मदद से पहले थोड़ा सा इसको लंबाई शेप देंगे, फिर उसके बाद हम अगेन ट्रे में लेके जाएंगे और ट्रे में ले जाने के बाद इसको रोलर की तरह जो है बेलते हुए इसको बेहतरीन सा शेप दे देंगे। ट्रे में करने से ये फ़ायदा होगा कि सारे कबाब जो है एक साइज़ के तैयार होंगे। अब इसको थोड़ा सा और डिज़ाइनदार बनाने के लिए ये हम इस तरह से इसमें कट लगा लेंगे बहुत हल्के हाथों से। यकीन माने ये कबाब इतने मज़े के बनेंगे जो कि देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और खाने में तो इसका जायका बहुत ही मज़ेदार और बहुत जूसी सा है। अब ये देखिए हमने डाल दिया है पैन में कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने इतना डाला है कि हमने सिर्फ कबाब को शैलो फ्राई करना है। तो जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होगा तब इसके अंदर हम सारे कबाब डाल देंगे। कबाब डालने के बाद इसको जब हम हल्का सा लाइट गोल्डन नीचे का होगा तो टर्न करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में हमने सारे कबाब्स फ्राई करने हैं। बिल्कुल भी तेज़ आंच पे हमने कबाब्स नहीं फ्राई करने हैं, नहीं तो कबाब हमारे टूट जाएंगे और प्लस कबाब अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरीके का प्रोसीजर अगर कोई एक्सपर्ट है तो करे, वरना प्लीज़ ना करें, इस तरह हाथ जलने का भी ख़तरा है। अब ये देखिए बहुत अच्छे से हमने इसको घुमाते घुमाते अप डाउन करते हुए बहुत अच्छा सा हमने इसको शैलो फ्राई कर लिया है। और यकीन माने ये कबाब चपाती के साथ, रोटी के साथ, सिंपल शाम की चाय हो, कोई दावत हो, आप बनाएं, यकीन माने ख़ानदान भर में आप हो जाएंगे मशहूर। लोग आपको इस कबाब के नाम से याद रखेंगे। बाकी जो बच गए थे कबाब इनको मैं करूँगी फ्रीज़र। एक ले लिया हमने। अब इस तरह से एयर टाइट बॉक्स में हमने रख लिया है। शॉपर, वाइट कलर के शॉपर हर घर में मौजूद होते हैं, नीचे रखिए ताकि वो चिपके नहीं, निकालने में आसानी हो। तो बहुत अच्छे से हमने सेट करते हुए 1 बाई 1 जो है सारे कबाब्स रखने हैं और उसे ढक देना है और ढक करके फ्रीज़र कर देना है। जब आपको बनाना हो पहले आप निकालें और निकाल करके इसको रूम टेम्परेचर पर लाएँ, फिर उसके बाद आप इसे फ्राई करें। बच्चों की लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। मायोनीज़ केचप के साथ इसे आप तनावल करें, शाम की चाय हो या खाना हो या कोई दावत हो, यकीन माने ये कबाब आपको बहुत मज़ा देगा। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगेगी। इस तरह की बेशुमार वीडियो मेरे चैनल में आपको मिलेंगी, तो विज़िट करें मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका हम सब का दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।